हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने बेसिक्स मैथ्स में जो स्टार्ट कर रखा है, फिलहाल अभी तक हम लोगों ने एक ही वीडियो अपलोड करा है ना। क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम थी और अभी भी थोड़ी हेल्थ इश्यूज है, इसलिए वीडियोस रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आज से रेगुलर होगी। ठीक है, और तो हम लोगों ने उसमें फ्रैक्शंस को देखा था। तो आज हम लोग देखेंगे फ्रैक्शंस के कुछ उन टॉपिक को जिससे सवाल बनते हैं। फ्रैक्शंस के थ्योरीज हमने कर रखा है। अगर आपने थ्योरी नहीं देखा है तो थ्योरी जाकर के देखें। क्यों? क्योंकि थ्योरी के बहुत से पॉइंट्स, बहुत से वर्ड्स और बहुत से डेफिनेशंस आज के सवाल में यूज होने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने उसे नहीं देखा तो एक बार जाकर के उसे देख ले, समझे और नोट्स बना ले। ठीक है, फिलहाल आप लोग बने रहे इस वीडियो में। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे फ्रैक्शंस के कुछ उन टॉपिकों को जिनसे सवाल बनते हैं। और ये वीडियो किन के लिए है ये पहले ही क्लियर कर देता हूं। ये वीडियो क्लास 4 के बच्चों से लेकर के क्लास 8 के बच्चों तक है, यानी कि जिनके फ्रैक्शन से सवाल बनते हैं उन सभी के लिए है। ठीक है, तो डरने की कोई बात है नहीं, क्योंकि हम लोग सिर्फ पढ़ाई नहीं करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ उन टॉपिक्स को फील करते हैं, है ना। पढ़ाई वही जहां पे फील हो, है ना। नहीं तो रटंत विद्या तो हर कोई करके जाता है ना। तो चलो देखते हैं अपने टॉपिक्स को। तो आज की टॉपिक है कि फ्रैक्शंस में विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर और बिगर। आपके सवाल होते हैं बुक्स में, है ना, कि बताओ भाई, कुछ फ्रैक्शंस दिए रहेंगे 3, 4, 5, 6, उसमें से पूछेगा कि बता इसमें से जो सबसे छोटा वाला फ्रैक्शन है उसको सर्कल कर। ठीक है, या फिर जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है उसको सर्कल कर या टिक कर। ऐसे सवाल आपके बुक्स में होते हैं। ये किनके लिए मैं क्लियर पहले कर दूंगा। ठीक है, 4 क्लास के बच्चों से लेकर के क्लास 8 तक के बच्चों के लिए है, और ये सभी बोर्ड के बच्चों के लिए। ठीक है, चाहे वो ICSE हो, CBSE हो, ISC हो, ठीक है, या फिर BSCB हो, WBCS हो, मतलब किसी भी बोर्ड के बच्चे, जो भी बच्चे बोर्ड के एग्जाम देंगे या फिर जो भी बच्चे किसी भी बोर्ड में पढ़ रहे हैं उन सभी के लिए है। ठीक है, बेसिक मैथ्स है। ठीक है, और ये क्यों फ्रैक्शंस क्योंकि अगर आपको फ्रैक्शंस के बेसिक्स नहीं पता रहेंगे तो आप लोग मैथ्स को सॉल्व कैसे करोगे। फ्रैक्शंस का इस्तेमाल हम लोग बहुत जगह पे करेंगे, है ना। तो पहले टॉपिक देखें और इसके जो डेली बेसिस पे क्वेश्चंस बनते हैं वो भी बताएंगे कि फ्रैक्शंस का रियल लाइफ में कहां पे यूज होता है, ये भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, मैं फ्रैक्शन से आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा। ठीक है, जब मैं जेईई का प्रिपरेशन कर रहा था ना, उस वक्त मुझसे फ्रैक्शंस के बारे में पूछ लिया था। ठीक है, और मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि उन्होंने जो पूछा तो रैंडमली बात हो रही थी, उसी दरमियान उन्होंने सवाल डाल दिया और मैं उसमें कंफ्यूज हो गया। ठीक है, मेरे सब कुछ सही थे लेकिन मैं उनके बात को नहीं पकड़ पाया, फिर गलत हो गया मेरा। एडमिशंस के लिए इंटरव्यू हो रही थी, मेरी मॉक टेस्ट हो रही थी, तो उस दरमियान में फंस गया था। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि पहले सही से आप लोग पढ़े। ठीक है, जो आप लोग बड़े बड़े लेवल के एग्जाम देंगे ना, जाके ओलंपियाड्स वगैरह का बड़े होकर के बोर्ड एग्जाम निकालेंगे 10, 12 के बाद, तो वहां पे फ्रैक्शंस आते हैं। आप अपने सीनियर भाई लोग से पूछिएगा, भैया आप क्या फ्रैक्शंस वगैरह भी पढ़ रहे हो, तो लगा हाँ बाबा हम फ्रैक्शंस पढ़ रहे हैं, हम बेसिक्स मैथ पढ़ रहे हैं, क्लास 6, 7, 8 की मैथ्स बताई जाती है। बात यह है कि वही चीज होती है लेकिन कम समय में सॉल्व करने के लिए उन लोग को सिखाया जाता है। और जो बच्चे नहीं जानते उनको बोलता भाई ये तो ट्रिक है, ये तो ट्रिक है, और ट्रिक के नाम पे उनसे कॉन्सेप्ट को छीन लिया जाता है। समझ पा रही बात? तो आप लोग ध्यान से रहेंगे और सारे टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, चलो बोल रहा है विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर और बिगर। जैसे मैंने आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, सपोज कि लिखा हुआ है 2/3, ठीक है, और 1/4। अब इसमें से बताओ, चलो 1/4 नहीं, ठीक है, 5/4 कर देता हूं। अब बताओ इन दोनों फ्रैक्शंस में से बड़ा कौन सा है। तो आप लोग देखोगे कि भैया ये बड़ा लग रहा है,
नंबर तो बड़ा है, ठीक है ऐसा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। क्यों? तो पहचानने के लिए कुछ नियम है, कुछ तरीके हैं। वो तरीके क्या है वही हम लोग डिस्कस करेंगे। जब दो फ्रैक्शंस के बीच में कंपेयर करना हो बड़ा छोटा, तो उसके लिए हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस। बड़ा छोटा पहचानने के लिए 3 विधियां हैं। पहला क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस, दूसरा डिनोमिनेटर को, देखो ऊपर वाले को न्यूमिनेटर और नीचे वाले का डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर्स को सेम कर दो, यानी डिनोमिनेटर के दोनों के जो डिनोमिनेटर अलग अलग है उन दोनों के वैल्यू को सेम कर दो, उसके बाद पता लगा सकते हैं बड़ा छोटा कौन है। तीसरा है डेसिमल में चेंज करके पता लगाओ। क्या है? डेसिमल में चेंज करके पता लगाओ। ये 3 नियम है और इन तीनों नियम को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस वाला। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस कहां यूज करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करके कहां पे यूज करेंगे और कहां पे हम लोग डेसिमल्स का यूज करेंगे, ये भी सीखेंगे, ठीक है। डेसिमल्स का आप यूज इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और जो डिनोमिनेटर को सेम करके बनाया जाता है उसे भी सब में कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टफ हो जाएगा, ठीक है। तो इजी कौन है ये सीखते हैं। जब दो फ्रैक्शंस में कंपेयर करना हो तो आप लोग यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता क्या? तो देखो बच्चा, जैसे कोई फ्रैक्शन a बाई बी दे करके है और c बाई डी दे करके, ठीक है, तो उसमें करते क्या है कि इनको तिरछा तिरछी गुना करते हैं, यानी इसको इससे कर देंगे और इसको इससे कर देंगे, यानी a को d से कर दो और b को c से कर दो, ठीक है। जो बड़ा होगा ये इसके लिए हो जाएगा और ये इसके लिए हो जाएगा। जो बड़ा होगा मल्टीप्लिकेशंस करने के बाद और जो छोटा बड़ा होगा वो मल्टीप्लिकेशंस करने के बाद आपको पता चल जाएगा। समझ में आ रही बात? तो आइए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करते हैं, यानी कि 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और 4 को 2 से कर दो तो समझ में आ जाएगा। यानी कि 4 को 2 से करेंगे तो क्या होगा बाबू बताओ? 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 2 से, तो 4 2 जा 8 और 3 5 जा 15। देखो हमने बोला सामना सामनी, ये इसके लिए और ये इसके लिए। बताओ 8 बड़ा या 15? 8 बड़ा या 15? बोलो कौन बड़ा? 15 बड़ा है ना? ये बड़ा है। इसका मतलब है कि 5/4 इज बिगर। क्या हो गया? बिगर। और 2/3 इज स्मॉलर। स्मॉलर। कोई दिक्कत? कितना आसानी से हम लोग सीख रहे हैं। समझ में आ रही बात है? चलो एक क्वेश्चन और किए लेते हैं। एक क्वेश्चन और, सपोज 3/8 दिया हुआ है, ठीक है, और 6/5 दिया हुआ है। अब बताओ मेरे बच्चों, अब बताओ किसमें से बड़े कौन है? इसमें से बड़े कौन है बताओ? तो भैया आपने बताया है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस किए जाते हैं। बिल्कुल किए जाते हैं, यानी कि 8 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो और 5 को 3 से कर दो तो कुछ तो आंसर आने वाला है। तो जब 8 को 6 से करेंगे यानी 8 × 40, 8 × 6 48, यानी 8 6 जा 48, और 5 को 3 से करेंगे 5 3 15, यानी 5 3 जा 15, ठीक है। अब देखो बताओ बड़ा कौन है? बड़ा कौन हो गया? अरे सॉरी माय मिस्टेक 8 6 48 और 5 3 15 5 3 15, ठीक है। बड़ा कौन हो गया? 48 हो गया। बड़ा कौन हो गया? 48 हो गया, ठीक है। 48 हो गया तो 48 इसके लिए, यानी 6/5 इज बिगर, है ना? ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जब 2 रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 रहेगा तो क्या करेंगे?
तीन रहेगा तो क्या करेंगे, तीन फ्रैक्शंस में कंपेयर करना रहेगा तो क्या करेंगे। फिलहाल आप लोग इसे नोट्स कर ले, उसके बाद हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो देखो क्या है, जब तीन तो फ्रैक्शंस रहे, जब तीन फ्रैक्शंस हो, सपोज मान लो कि ऐसा कुछ दे दिए 2/5, ठीक है, 3/6, ठीक है, और 1/4, ऐसे नंबर दिए हुए हैं। अब बताओ इनमें से बड़ा कौन है, इनमें से छोटा कौन है, बताओ इनमें से बड़ा कौन है, इनमें से छोटा कौन है? तो क्या करेंगे बाबू, तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, उसके लिए हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 के लिए सीखा है। इसके लिए हम लोग या तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके पता करें, या तो फिर इनके डिनोमिनेटर को सेम करें। तो डिनोमिनेटर को सेम कैसे किया था, तो 5, 6 और 4 का सबसे पहले एलसीएम क्या करेंगे, 5, 6 और 4 का एलसीएम लेंगे। 2 से काटोगे तो क्या कटेगा, 5 नहीं कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, और कोई नहीं कटेगा, यानी कि 2 × 5 × 3 × 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 × 5 = 10, 10 × 30 और 30 दूनी 60। ये हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। इसका मतलब है 60 जो एलसीएम लेके निकाले, इसका मतलब है कि इन सभी के डिनोमिनेटर को, इन सभी के डिनोमिनेटर को 60 कर दो, 60 कर दो, ठीक है, 60 कर दो। तो 2/5 को 60 करने के लिए क्या करें, तो 5 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 12 बार में कटेगा। कितने बार में कटेगा, 12 बार में, यानी कि 12 से नीचे मल्टीप्लाई करो और सेम 12 से ऊपर मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई क्यों करना है, ताकि नीचे 60 आ जाए। कितना आ जाए, 60 आ जाए। तो भैया नीचे ना करेंगे, ऊपर क्यों करेंगे बाबू, सुनोगे ध्यान से। जब भी किसी फ्रैक्शंस में कुछ चेंज किए जाते हैं, तो अगर नीचे किसी को कुछ ऑपरेशंस कर रहे, मल्टीप्लाई कर रहे, तो उसी नंबर से ऊपर भी, यानी न्यूमिनेटर में अगर चेंज करेंगे तो डिनोमिनेटर को भी चेंज करना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे तो न्यूमिनेटर को भी चेंज करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात, यानी कि डिनोमिनेटर को अगर डिवाइड करेंगे किसी नंबर से, तो उसी नंबर से ऊपर वाले न्यूमिनेटर वाले नंबर को भी डिवाइड करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी नंबर से उस ऊपर वाले नंबर यानी न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने 12 से जब नीचे मल्टीप्लाई किया 60 करने के लिए, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई किया। वैल्यू क्या आएगी वो मैटर नहीं करेगी, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब 3/6 को, तो 6 में क्या करें, तो 6 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 10 बार नहीं कटता है ना। 6 से अगर 60 को डिवाइड करेंगे तो 10 बार में कटेगा, यानी कि नीचे 10 से मल्टीप्लाई करो, तो नीचे करेंगे तो भी ऊपर भी करना पड़ेगा। 1/4 इसको क्या करेंगे, तो 4 से 60 को डिवाइड करोगे तो 15 बार में कटेगा। मैं कैसे बता रहा हूं कि 15 बार में कटेगा, इतना बार में कटेगा, तो उसका रीजन ये है कि मुझे टेबल याद है। तो जिन बच्चों को टेबल याद नहीं है वो कम से कम 20 तक टेबल्स को अपने जबान पे रखेंगे, है ना। तो 20 तक टेबल जबान पे रखेंगे, ठीक है। 20 तक टेबल जबान पे रखना ही होगा, तभी आप लोग मैथ्स में एकदम एक्सपर्ट बनेंगे, ठीक है। तो 15 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया ऊपर भी करना है, ऊपर भी करना है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई हुआ 2 में 12 से 24, 5 में 12 से 60, 3 में 10 से 30, 6 में 10 से 60, 1 में 15 से 15, 4 में 15 से 60। अब देखो मेरे बच्चों, जब नीचे सब सेम आ गया है तो अब हम क्या करें भैया, तो ऊपर वाले नंबर से कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर से कंपेयर करेंगे। नीचे वाला सेम लाया ही गया था ताकि ऊपर वाले नंबर को से पता किया जाए, ठीक है। तो ऊपर वाले नंबर में देखोगे सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा 15 है। कौन है, 15, यानी 15/60 सबसे छोटा है। उसके बाद जो बड़ा है वो ये है, और उसके बाद ये है ना, यानी 1 नंबर 2 नंबर और ये 3 नंबर, है ना। तो सबसे छोटा नंबर कौन हो गया इसमें बाबू, इनमें सबसे छोटा नंबर कौन हो गया बता तो छोटा नंबर 15/60। अब 15/60 जो है ये हमारा
इसके लिए है, ये हमारा इसके लिए है और ये हमारा इसके लिए है। कोई दिक्कत नहीं है। 15/60 यानी कि 1/4 जो है बच्चा, 1/4 इज स्मॉलर फ्रैक्शन, स्मॉलर फ्रैक्शन। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो भैया हम लोगों ने इसको डिनोमिनेटर सेम करके देख लिया ना बच्चा। अब देखो भाई डेसिमल से कैसे करते हैं, तो ये जो फ्रैक्शन है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? डेसिमल में कन्वर्ट करके करेंगे, ठीक है। डेसिमल में ये कैसे होता है, तो बच्चा देखो 5 से 2 को डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? देखो जो 5/2 है और 3/6 है और 1/4 है, उसको क्या करेंगे? नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड करते हैं। तो 2 से अगर 5 को डिवाइड करो, डेसिमल का भागा आता है नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? कमेंट करोगे सब, ठीक है। अगर आप लोगों को सीखना है डेसिमल्स के ऑपरेशंस को तो कमेंट करो, मैं बताऊंगा, ठीक है। डेसिमल्स के ऑपरेशंस को अगर सीखना है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। तो 2 से 5 को डिवाइड करते हैं तो 2 दूना 4, रिमाइंडर 1। बच्चा रिमाइंडर 1 बच गया है। तो क्या ये पूरा विभाजित है? नहीं विभाजित है। तो पूरा काटने के लिए क्या करेंगे? डेसिमल्स का यूज करेंगे। डेसिमल्स जस्ट अ पॉइंट, ठीक है। और इस पॉइंट्स के मतलब यहाँ पे एक 0 आएगा और ये 0 तब तक लगते चला जाएगा जब तक इसकी रिमाइंडर 0 ना हो जाए, अब देखो 2 का टेबल में क्या 10 आता है? बिल्कुल 5 बार में 0 यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई बाबू? तो 2.5 आ गई। अब 6 से 3 को डिवाइड करो, 6 से 3 को, तो 6 से 3 को डिवाइड करो। 6 से 3 कटेगा नहीं, एक बार में नहीं 0 बार में लगाते हैं 3। अब डेसिमल देंगे तो डेसिमल्स के बदले 0, 6 का टेबल में 30 आता है, बिल्कुल 5 बार में आता है 30। 6 पचे 30, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी? तो 0.5। अब 4 से 1 को डिवाइड करो, तो एक बार में नहीं तो 0 बार में लगाएंगे, ठीक है। 1 डेसिमल्स के बदले 0, ठीक है। 4 का टेबल में 10 नहीं आता है तो उससे कम आता है 2 बार में 8 आता है। अब 10 से 8 गया तो 2 हो जाएगा, ठीक है। 10 से 8 गया 2 हो जाएगा, ध्यान देंगे, ठीक है। डिवीजन नहीं आता है, आता है सबको। अब देखो डेसिमल्स यहाँ दिया हुआ था तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। एक ही बार डेसिमल्स बैठाना है, क्या करना है? एक ही बार डेसिमल्स बैठाना, ठीक है बच्चा। 4 का टेबल में 20 आता है 5 बार में, यानी कि 0.25। अब मेरे को बताओ इसमें से सबसे छोटा कौन है? डेसिमल्स में नंबर समझ में आती है? डेसिमल्स में बताओ, डेसिमल में नंबर समझ में आती है ना? आती है। चलो देखो इसमें सबसे बड़ा बच्चा ये हो जाएगा, कौन हो जाएगा? 2.5। 2.5 का मतलब है मेरा बाबू कि ये जो है ये 2 रुपया 50 पैसा है। क्या भैया 5 पैसा? नहीं भैया 5 पैसा रहेगा तो 2.05 रहेगा। क्या रहेगा? 05। लेकिन डेसिमल के बाद डायरेक्ट 5 आ रहा है, इसका मतलब ये है 50 पैसा। क्या? 2 रुपया 50 पैसा। रुपया हम देखे तो 0.5 का मतलब यानी कि ये भी 50 पैसा यानी कि 50 पैसा है, ठीक है। 0.25 इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब होगा ये 25 पैसा है। कितना पैसा है? 25 पैसा है, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा? सबसे छोटा कौन हो जाएगा? सबसे छोटा हमारा हो जाएगा ये वाला और सबसे बड़ा ये वाला और मंझला भैया ये वाला, है ना? ठीक है, समझ में आ रही बात? देखो 1/4 इज स्मॉलर नंबर, 1/4 इज अ स्मॉलर नंबर, बिगर नंबर दिस इज कुछ गलत हो गया क्या? अच्छा ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑपरेशंस गलत करे थे, ठीक है ना, उल्टा लिख दिया था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलो गुड, एक्सीलेंट, है ना? कोई प्रॉब्लम है? इसे चेंज कर दूं? चलो ले यार, तुम लोग खुश हो जाओ, तुम लोग ही खुश हो जाओ भाई, तुम लोग ही खुश हो जाओ। 2/5 कर देते हैं इसको। क्या करते हैं? 2/5। अब 5 से 2 को डिवाइड करके देखो, 5 से 2 को डिवाइड करके देखो, 5 से 2 को डिवाइड करके देखो, 0 बार में, ठीक है। डेसिमल दिए 0,
4 बार 0, 5 चौके 20। अब देखो ये कितना हो गया, 0.4 यानी कि 40 पैसा, 40 पैसा, 50 पैसा, 40 पैसा, 25 पैसा, सबसे छोटा, ठीक है, उसके बाद ये और उसके बाद ये, ठीक है। देखो है ना, 1 2 3 1 2 3, है ना, समझ वाली बात। ऑर्डर, कोई दिक्कत नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगर किसी को कंपेयर करना बोले जाए कि हाँ 2 फ्रैक्शंस के बीच में करो, 3 फ्रैक्शंस के बीच में करो, तो कैसे करेंगे, 2 फ्रैक्शंस के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 3 फ्रैक्शंस दिया रहेगा तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा और मेहनत करना है तो सिंपल, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का खेल है, डिनोमिनेटर को सेम कर दो, न्यूमिनेटर से पता चल जाएगा, है ना। डिनोमिनेटर को सेम कर दो, न्यूमिनेटर से पता चल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए बढ़ते अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है, अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होता क्या है, सबसे बड़ी बात। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ बढ़ते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। बस इतना सा याद रखना है, असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलर नंबर से बिगर नंबर की तरफ बढ़ते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर में बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। यही है चीज। आप लोगों को वैसे भी आप लोगों ने सीखा होगा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, लेकिन फ्रैक्शंस में इसको कैसे करेंगे ये जानना होता है। तो हम कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, उसे सॉल्व करेंगे और आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। सपोज कोई नंबर है 1/3, ठीक है, 2/5, ठीक है, 3/2, ठीक है, और एक और नंबर ले लेते हैं, ठीक है, जैसे 5/3 दिया हुआ है, ठीक है। ये नंबर हमारे दिए हुए यहां पे है बच्चे। अब आपको बताना ये है कि इनमें से बड़ा और छोटा कौन है। क्यों मैं ये पूछ रहा हूं, क्योंकि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर इसी सवाल पे तो बनता है कि सबसे पहले हम उसमें पहचानेंगे छोटा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है, तब हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में सज जाएगा, है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे पहले बड़े नंबर को खोजेंगे, उसके बाद उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर जस्ट उससे छोटे नंबर को खोजेंगे, है ना। समझ आया बात। अगर हम ऐसे पता कर लेते हैं तो हम इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में कन्वर्ट कर देंगे, लिख देंगे, है ना। तो इसके लिए हम लोगों ने एक चीज सीख रखा है पहले टॉपिक से कि किसी नंबर को यह पता करना हो फ्रैक्शंस में कि कौन सा फ्रैक्शंस मेरा बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, तो उसके लिए या तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, या तो डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं उसे, या तो फिर डिनोमिनेटर को सेम कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने बताया है कि जब 2 फ्रैक्शंस हो तभी यूज करेंगे, और डिनोमिनेटर सेम करना हो और डेसिमल्स में तो 2 फ्रैक्शन से ज्यादा फ्रैक्शन दिए हो तब हम लोग यूज करते हैं 2 मेथड्स को, ठीक है। आपको जो पसंद हो वो करेंगे, मैं तो फिलहाल अभी करूंगा इसको डिनोमिनेटर को सेम करके, ठीक है। तो चलो करते हैं। 3 5 2 और 3 का एलसीएम जब हम लोग लेंगे तो क्या आता है, 3 5 2 और 3 का एलसीएम, तो 3 से पहले काटेंगे, क्यों, क्योंकि 2 नंबर जिससे कट रहा हो उसी से पहले लगाते हैं। 3 5 2 और 3, और कोई तो कटेगा नहीं, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे 1 2 यही बचे, 3 बचे, 15 15 दूनी 30 आ गया खेला। 30 क्या बता रहा है, 30 बता रहा है कि डिनोमिनेटर में सबको 30 कर दो। ये जो 30 आया एलसीएम से ये बता रहा है कि डिनोमिनेटर में सबको 30 कर दो। कोई बात नहीं, 1/3 अगर 30 करना है तो क्या करेंगे, 3 से 30 को डिवाइड करेंगे, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई होगा, है ना, 10 से ऊपर भी। क्यों, क्योंकि भैया हमने बोल रखा आप लोगों को कि जब भी ऑपरेशंस करेंगे डिनोमिनेटर के साथ किसी नंबर से तो उसी नंबर के साथ ऊपर भी करेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर में अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर वाले नंबर को यानी न्यूमिनेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2/5 5 से डिवाइड दो कितने बार में कटेगा बता तो,
5 से डिवाइड दो तो 6 बार में 6 बचे 30, है ना। तो ऊपर भी 6 से, ऊपर भी 6 से। अब 3/2 है तो 15 से नीचे 15 से ऊपर, 5/3 है नीचे 10 से ऊपर भी 10 से। ठीक है, करो। 1 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10 में 30 से करेंगे, 10 में 3 से करेंगे यानी 30, 2 में 6 से 12, 6 बचे 30, 3 बचे 15, 15 दूनी 30, 5 10 के 50 और 10 दिया 30। अब आप लोगों के सामने समझ में आ रहा कि नीचे सब सेम हो गया है, तो ऊपर वाले नंबर को हम लोग देख के सजा सकते हैं। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। क्या करते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा नंबर 10, 12, 15 और 50 में सबसे छोटा कौन है? तो 10 है ना। तो 10/30 सजा हुआ देखो, फिर 12/30, 15/30, है ना, 50/30, है ना। समझ में आ रहा बात? अब हम इतना पे आंसर कर देते हैं तब भी चलेगा, लेकिन आपके मास्टर दिमाग ज्यादा ना यूज करे, इसलिए हम लोग इसके वैल्यू को पुट करते हैं। 10/30 किसके लिए है? तो 1/3 के लिए। फिर उसके बाद 12/30 किसके लिए है? तो 2/5 के लिए। ठीक है। 15/30 किसके लिए बच्चा? तो 3/2 के लिए। और 5/3 के लिए 50/30 यानी 5/3 के लिए, है ना। ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ा से छोटा यानी 5/3 पहले आ जाएगा, 5/3 पहले आ जाएगा, फिर 3/2, फिर 2/5 और फिर 1/3 आ जाएगा। ठीक है। इसको कैसे करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में? देख ले। डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो 5/3 मुंह इधर खुला रहेगा। ठीक है। फिर 3/2, 2/5 और 1/3। ठीक है। ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये हमारा कर लिए हैं और अगला टॉपिक आप लोगों को बड़ा जल्द देता हूं, उससे पहले आप लोग इसको इज्जत से नोट्स कर लें। ठीक है। चलिए तो आइए बढ़ते अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है? चेंज इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इसके लिए भी आप लोगों को जाना पड़ेगा हमारे थ्योरी वाला वीडियो में। ठीक है। कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में बच्चा एक होल नंबर होता है और एक फ्रैक्शन नंबर होता है। क्या होता है? एक होल नंबर होता है और एक फ्रैक्शन नंबर होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वैसे फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का वैल्यू सेम होता है, या फिर न्यूमरेटर का वैल्यू जो होता है वो डिनोमिनेटर का वैल्यू से ज्यादा होता है। न्यूमरेटर का वैल्यू, ऊपर की वैल्यू जो है वो नीचे की वैल्यू से अगर ज्यादा है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है। दैट्स क्लियर। चलो, और जब भी आप मिक्स फ्रैक्शंस को सॉल्व करके, ठीक है, एक सिंपल फॉर्म में लिखना चाहोगे तो वो हमेशा और हमेशा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा। ठीक है। दूसरा टॉपिक है चेंज इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। मैंने यहां पे कोई और फ्रैक्शंस का नाम क्यों नहीं लिखा? तो रीजन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को ही हमेशा हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। और कोई भी फ्रैक्शन रहेगा तो उसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। क्यों नहीं कर सकते हैं? तो उसके लिए आप लोगों को मेरे साथ बने रहना होगा। ठीक है। अपने टॉपिक आइए, चेंज इनटू मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में बोला कि मैंने कि एक होल नंबर रहेगा। ठीक है। जैसे कि 2, दिस इज अ होल नंबर। ठीक है। और इसमें एक मिक्स फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन रहेगा, जैसे कि मान के चलो 1/3। ठीक है। ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। क्यों? से देखो, ये जो नंबर है बच्चा, ये मेरा होल नंबर है। ये क्या है? होल नंबर। ये क्या है? होल नंबर है। और ये वाला जो नंबर है 1/3, ये जो नंबर है ये मेरा है फ्रैक्शन नंबर, और ये क्या है? होल नंबर। ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन में एक होल नंबर होता है और एक फ्रैक्शन नंबर होता है। दैट्स क्लियर। कोई प्रॉब्लम नहीं। बाबू, अब
इस मिक्स्ड फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा यहाँ पे फॉर्मूले के जरिए समझाना चाहूंगा, ठीक है, कि जैसे कि कोई ए नंबर है होल नंबर और ये बी बाई सी में लिखा हुआ है, तो इसको कैसे करते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है कि सी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, सी इंटू ए, ठीक है, और इसके प्रोडक्ट में बी को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा, वो वैल्यू आ जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए इसके जरिए हम लोग करते हैं, देखो कैसे हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला सी हमारा 3 है और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना, क्या करना है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना और ऊपर वाला जो वैल्यू है उसको क्या करना है, ऐड करना है। तो सबसे पहले 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस 1/3। हमने इसका काम किया है अभी तक, ठीक है, ये अभी नहीं जोड़ा है ना। अब 6 में 1 को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 7/3। दिस इज योर आंसर। हमने क्या बोला था डेफिनेशंस में कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसका न्यूमरेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर से ज्यादा होता है। तो देखो डिनोमिनेटर 3 और न्यूमरेटर 7 है, यानी कि ये मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। चलो एक नंबर और लिए लेते हैं, कैसे, चलो दूसरा 5 पूर्णांक, ठीक है, 3/8 ऐसा नंबर है। इस नंबर को अब आप कीजिए कि इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। तो क्या करेंगे, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस आप सीखने के लिए करते हैं, बाकी सारा प्रोसेस जो है कैलकुलेशन दिमाग में ही कर लेंगे। 8 में 5 से गुना करो, 8 5 40 और 40 में 3 को जोड़ दो तो 40 और 3 43, यानी 8 5 40 एंड 40 में 3 का सम कर दो तो 43/8 आ जाएगा, है ना। तो ऐसे लिख देगा 43/8, ठीक है, 43/8, ठीक है, समझ आया बात। चलो आप लोगों को ये कैलकुलेशन जो है दिमाग में करना है डायरेक्ट, है ना, लेकिन मैं सिखा रहा हूं जिन बच्चों का एकदम बेसिक्स ही नहीं है उनके लिए है कि यहाँ पे क्या क्या कैलकुलेशंस हुए हैं। तो 8 में 5 से मल्टीप्लाई होता है भैया, क्या होता है, 8 में 5 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और 3 को जोड़ दिया जाता है, नीचे जो है वैसे रह जाएगा। तो 8 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा प्लस 3 ऐसे रहेगा, अब जोड़ देंगे तो 43/8 हो जाएगा। देख रहे हैं, दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यस और नो, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब बढ़ते अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आइए। तो ये है, कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस ले लेते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एक लेते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की वैल्यू क्या होती है, तो ऊपर ज्यादा नीचे कम, ऊपर ज्यादा नीचे कम। तो जैसे मान के चलो 10 ले लेते हैं और यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं, ठीक है, एक ठो और, ठीक है। मान के चलो यहाँ पे मैं 46 ले लेता हूं और यहाँ पे आपका 13 ले लेता है, 13 ले लेता हूं। इसको कैसे करें, तो 3 से 10 को डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, 3 से 10 को डिवाइड करते हैं, यानी नीचे से ऊपर को डिवाइड करते हैं, 3 से 10 को डिवाइड करते हैं। तो 3 3 9 और 1, है ना, ये होता है हमारा रिमाइंडर, ये होता है क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन। तो इसको क्या करते हैं कि जो ये नंबर 3 यही रह जाएगा और ऊपर जो जाएगा वो क्वेश्चन चल जाएगा, ऊपर क्या जाएगा, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, सॉरी माय मिस्टेक, ऊपर रिमाइंडर चला जाएगा, ऊपर क्या चल जाएगा, रिमाइंडर, और क्वेश्चन होल नंबर बन जाएगा। क्वेश्चन क्या बन जाएगा, होल नंबर। चेक करने के लिए क्या करते हैं, उल्टा प्रोसेस कि मिक्स को इम्प्रॉपर में, तो 3 3 9 और 1 10/3 आ जा रहा है ना, दिस इज, है ना। और इसको 13 से 46 को डिवाइड करते हैं, 13 से 46 को डिवाइड करते हैं, तो 13 3 39, है ना। 16 से 6 से 9 में घटेगा तो बोरो लेंगे तो 16/9 हो जाएगा, 16/9। 16 से 9 को अगर घटा देते हैं बच्चा तो कितना हो जाएगा, 16 से 9 गया तो 5, सॉरी 16 से 9 गया तो 7 और 3 से 3 गया तो 0।
ये क्या है, क्वेश्चन है, और ये क्या है, रिमाइंडर है। तो क्या होता है, नीचे जो 13 है वो 13 रह जाएगा, क्वेश्चन हमारा होल नंबर बनता है और रिमाइंडर ऊपर चढ़ जाता है ना। देखो पूरा करो, 13 3 40, 39 का 7 जोड़ो तो 46/13। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम, इन 4 टॉपिक्स को कवर कर लिया है ना। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक्स पे आएंगे, और वो अगला टॉपिक क्या है वो हम भी सीखेंगे। ठीक है, ऐड है, सब्सट्रैक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, डिविजन है ना, इन सभी चीजों को भी सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग सीखते हैं कि कोई नंबर फ्रैक्शंस में है तो उसको डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट करें, और कोई नंबर डेसिमल्स में है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, है ना। तो चलो सीखेंगे उसको। तो आप लोग इसे नोट्स कर लीजिए, उसके बाद मैं इसे इरेज करता हूं। ओके, चलो तो आइए बढ़ते अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है, मैं दो टॉपिक क्यों लिख रहा हूं, ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए दो टॉपिक्स को करके पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अगर आपको एक आता है तो दूसरा आ जाएगा, है ना, यानी एक का उल्टा दूसरा है, इसलिए मैं ऐसा पढ़ रहा हूं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, फ्रैक्शंस जैसे ही बच्चों खत्म होगा वैसे ही आप लोगों का एक चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, और उस चैप्टर को हम लोग बोलते हैं वर्गमूल, यानी कि स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर एंड रूट, फिर उसके बाद आएगा क्यूब एंड रूट। ठीक है, बड़े ही आराम से हम लोग पढ़ते जाएंगे आगे और बढ़ते जाएंगे। ठीक, तो चलो ये जो है हमारा टॉपिक है वो क्या है, कन्वर्ट फ्रॉम फ्रैक्शन टू डेसिमल। दूसरा है कन्वर्ट फ्रॉम डेसिमल टू फ्रैक्शंस, है ना, ये एक दूसरे को उल्टा लग रहा है ना। तो कन्वर्ट टू फ्रॉम फ्रैक्शन टू डेसिमल्स, यानी कि कोई नंबर फ्रैक्शंस में दिया हुआ है और उसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे। डेसिमल्स नंबर क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को जानकारी होगी ही, और नहीं है तो अभी हो जाएगी, है ना। चलो तो देखो, अगर कोई फ्रैक्शंस मैंने दे रखा है, जैसे कि सपोज 1/2 है, इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल एक ऐसा सिंबल है जिसका यूज करने के बाद हम लोग जीरो बढ़ा करके, जीरो लगा करके उस नंबर को डिविजिबल करते हैं, है ना। उस नंबर को 2 3 4 5 6 जितना डिजिट तक आपको काटना है काट सकते हैं, जब तक वो उसका रिमाइंडर 0 ना हो जाए। ठीक है, और बहुत बार कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं, कुछ ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिसको आज तक पूरी तरह से विभाजित नहीं किया गया है, यानी कि उसके रिमाइंडर्स को 0 नहीं लाया गया है। जैसे में एक नंबर है, आप लोग पढ़ोगे जब हायर क्लास में जाओगे तो एक वैल्यू मिलेगा 22/7, और ये है हमारे पाई का वैल्यू। किसका है, पाई का वैल्यू, पाई का वैल्यू। ठीक है, ठीक है, ये क्या होता है ये सब चाप नहीं देंगे, बाद में बताएंगे। ठीक है, 7 से जब आप 32 को काटते हो ना बच्चों, डिवाइड करते हो, तो इसको मिलियन टाइम्स तक, डेसिमल्स के बाद मिलियन टाइम्स तक, मिलियन का ट्रिलियन टाइम तक सुपर कंप्यूटर ने वैल्यू निकाला, लेकिन इसके रिमाइंडर्स को 0 वो नहीं कर पाया। ठीक है, तो उसी तरह से यहां पे एक नंबर दिया हुआ है 1/2, इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से क्या 1 कटेगा, 2 का टेबल में 1 आता है, नहीं आता है। 2 1 जा 2, कोई बात नहीं, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0 1। अब हम लोग एक छोटा सा यहाँ पे बिंदु देंगे जिसको बोलते हैं डेसिमल्स। क्या बोलते हैं, डेसिमल्स, और इसके बदले एक 0 यहाँ पर कटाक से आ जाएगा, है ना। 2 5 जा, ये 10 है, क्या 2 का टेबल में 10 आता है, यस 5 जा, 2 5 जा 10, है ना 10। तो यानी कि 2 से जब 1 को हम लोग डिवाइड करते हैं तो 0.5 आता है, और ये जो वैल्यू आया ये डेसिमल फॉर्म में है, और ये क्या है, फ्रैक्शन वाले फॉर्म में है। ठीक है,
चलो कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे 7/3, 7/3, इस नंबर को काटो, ये नंबर भी नहीं कटने वाला है, ठीक है। यानी 3 से 7 को डिवाइड करेंगे, तो 3 से 7 को आप डिवाइड कीजिएगा, तो 3 2 6 है ना, 1। अब कटेगा नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो डेसिमल्स देंगे तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। 3 का टेबल में 10 आता है, नहीं आता है, तो कितना आता है, 3 3 9 आता है। सब्सट्रैक्ट होकर क्या होगा, 1 होगा। एक बार और ले लेते हैं, है ना, तो 0 आएगा। क्यों, जब तक नहीं कटेगा एक 0 दे करके इसको बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। 3 3 9 यानी 1, फिर 3 है ना 1, यानी कि ये अभी कटेगा ही नहीं, यानी 2.33333 तक चला आएगा, यानी 2.333, ठीक है। ये 3 डॉट देने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये नंबर ऐसे ही रिपीट होते हुए चला जाएगा, लेकिन ये कटेगा कभी भी नहीं कटेगा, ठीक है। दैट्स क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब एक नंबर लेते हैं आप, जैसे मैं 15/10 दिया हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे, यानी 10 से 15 को डेसिमल में कन्वर्ट करो, 15 को 10 से डिवाइड करो, तो 10 से 15 को डिवाइड करो, 10 1 10, 0 10 का टेबल में 5 नहीं आता है, डेसिमल देंगे 0 आएगा, डेसिमल देंगे एक 0 आएगा। 10 का टेबल में 50 आता है, यस 5 बार में। दिस इज योर आंसर, यानी 1.5, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। चलो अगला टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है कन्वर्ट फ्रॉम डेसिमल टू फ्रैक्शंस। एनर्जी लो यार, एनर्जी के साथ पढ़ो, बोलने। कन्वर्ट फ्रॉम डेसिमल टू फ्रैक्शन, डेसिमल से अब नंबर को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। अभी हम लोगों ने फ्रैक्शन से डेसिमल में किया था, अब क्या करेंगे, डेसिमल से फ्रैक्शंस की तरफ आएंगे। कोई नंबर हम लोग ले लिया है, जैसे कि मैं दे दूं 2.5, ये डेसिमल्स नंबर, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, एक नंबर, ठीक है। 15.6 इसको कन्वर्ट करो, तीसरा 0.82 इसको कन्वर्ट करो, तो क्या करेगा। ये बड़ा ही इजी है, क्या इजी है, तो देखो 2.5 है, तो इसको ऐसे करेंगे, ऊपर 25 लिखते हैं, क्या करेंगे 25, डेसिमल्स का मतलब 1, और डेसिमल्स के बाद कितना डिजिट, एक डिजिट, तो यहाँ पे 0, दिस इज योर फ्रैक्शन नंबर, ठीक है। इतना पे आप छोड़ देते हैं, तब भी आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर काट छाट करना कहेगा तो काट छाट करेंगे, नहीं तो फिर छोड़ देंगे, ठीक है। आप इतना पे रखेंगे, आपकी मैम, आपके टीचर जो भी है वो मार्क्स देगा। अगर वो ज्यादा खरखा बनेगा तो उसको टांग के लेके चलाना मेरे पास। 15.6 है, 15.6 है, इसको डेसिमल में करो, तो 1 5 और 6 लिख दो, ठीक है। डेसिमल्स का मतलब 1, और डेसिमल्स के बाद कितना डिजिट है, तो 1 डिजिट है, यानी कि यहाँ पे, ठीक है। 0.82 है, इसको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करो, तो क्या करेंगे, 0.82 लिख देंगे। डेसिमल्स का मतलब 1, और डेसिमल्स के बाद कितना डिजिट, 2 डिजिट, तो यहाँ पे 2 0, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, कितना आसान तरीका था, बताओ, कितना आसान तरीका था, आसान तरीका। चलो ये आपका आंसर हो गया। डेसिमल से फ्रैक्शन में सीखा, और फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आज हम लोगों ने 6 टॉपिक्स क्लियर किया है। आने वाले जो वीडियो रहेगा उसमें आप लोगों को फ्रैक्शंस के सम सिखाए जाएंगे, डिफरेंस सिखाए जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन को सिखाया जाएगा, ठीक है। और कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल पे भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि हमारा मेन मकसद ही है कि जो भी मैथ्स पढ़ेंगे उसको डेली लाइफ में कहाँ पे यूज कर सकते हैं ये भी सीखें, है ना।
ठीक है। तो चलिए, ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे तरह से हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है इस टॉपिक्स को। अगर कोई डॉट है कमेंट कीजिए, उसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।